सर सर हाँ सर एक मिनट वो आए हमारे प्रभात में खुदा की खुदरत कभी ऊँचा कर दिया हूँ अपनी ईदगाह को देखते हैं। महानगर पालिका शहर के अंतर्गत जो पिछले 24 दिन से रोज़ा रख रहे हैं और आगे सिर्फ 7 दिन बाकी है, उसके बाद पवित्र रमज़ान महीना आने वाली है और इसके तहत बहुत सालों से एक परंपरागत महानगर पालिका यहाँ पे छावनी के ईदगाह पर एक ऐतिहासिक ईदगाह है जो इस शहर को जो बसवाया था मलिक अंबर ने, तो उन्होंने यह ईदगाह यहाँ पे बनवाया है और यहाँ पे लाख लोग से ही अधिक यहाँ पे बहुत लोग नमाज़ अदा करने आते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे महानगर पालिका की तरफ से ईदगाह कमेटी के अजहर भाई है, उनके बहुत अच्छे से समन्वय से हम काम कर रहे हैं और जो लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए वहाँ पे पंडाल डालने का हो, पानी का व्यवस्था हो, मोबाइल टॉयलेट का व्यवस्था हो, कार्डियक एम्बुलेंसेस के व्यवस्था हो, फिर मोबाइल टॉयलेट्स का हो और फायर एम्बुलेंसेस का हो और उसके साथ साथ महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग का कर्मचारी हो। ये सब जो नमाज अदा करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसलिए महानगर पालिका के तहत से माननीय महापौर साहब का सूचना और विशेष करके हमारे अपोजिशन लीडर समीर बिल्डर इनके जो सूचना है और ईदगाह कमेटी के अजहर भाई है और उनके साथी है और उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हम इतना ही दरख्वास्त करेंगे कि जब लाख लोग आते हैं शांति बनाए रखें, जो वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने जो कहा उसको मदद करें और पुलिस प्रशासन को, महानगर पालिका प्रशासन को सहकार्य करें और इतना पवित्र स्थल पे आने के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी कचरा ना करें और वहाँ पे जगह जगह पे ईदगाह कमेटी और महानगर पालिका की तरफ से जो विविध जगह पे हमने कचरा कुंडी रखे होंगे, आप वहीं पे उनको वो कूड़ेदान में ही एक फेंकें ताकि इस पवित्र स्थल को पवित्र ही रहने दें और लोगों की अच्छा म्हणजे रमज़ान के सभी रोज़े अच्छे जाए और इस शहर अमन शांति और विकास के पथ पर चले और सभी लोगों को मिलके इस शहर को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। सर, कोई अनुचित प्रकार ना हो उसके लिए क्या उपाय योजना है? क्योंकि 4 से 5 लाख की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। एक ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी इस प्रकार से रमज़ान महीने के टाइम पे इतने ताल्लुकात से लोग आते हैं, ईदगाह कमेटी की तरफ से उनकी वॉलंटियर्स है और पुलिस प्रशासन है और मनपा प्रशासन है, हमने जो सूचना देते हैं वो फॉलो करें और हम ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला मामला रहती है। 4 लाख लोगों को ठीक करने के लिए कोई बड़ा यंत्रणा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन से ही ये सब चीज़ें हो सकती है और लोग जो पालन करना चाहिए, कोई ज़रूरतमंदों को पहले आगे जाना देना चाहिए और कहीं ऐसा खुदा न खास्ता कुछ गलत हो तो वहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंसेस जहाँ पे है वहाँ तक लोगों को पहुँचा के जो एम्बुलेंसेस को जाने की रास्ता इमीडिएटली दे और हम घाटी में भी जो विशेष करके कुछ बेड्स हम राखीव रखेंगे कि जो रमज़ान के महीने में जो ईद के टाइम पे जो मुख्य नमाज होती है उस दिन के लिए हम वो आरक्षित भी बेड रखेंगे ताकि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आप भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ करते कि ऐसा कुछ ना हो। सर आप भी ईद के दिन सर भी यहाँ रहने की आप आए तो उज्जवल भविष्य के लिए हम जरूर आएंगे। नहीं, यहाँ पे हर साल का प्रोसीजर है। कारपोरेशन जो भी मदद लगी ईद के दिन वो यहाँ पे हर साल ही करती रहती, पर आज विरोधी पक्ष नेता यहाँ के नगर सेवक मीर वाजिद अली और आयुक्त साहब और इन तीनों के साथ हमने सबने सिटी इंजीनियर भी है, सब नगर सेवक है, एक पानी करके क्या क्या लग सकता, बहुत बड़ा गैदरिंग रहता और कुछ लगने वाला है क्या, ये सब चीज़ों पे जायज़ा लिया है।
सर अब यहाँ पर बहुत सारी समस्या है सर, तो इसे कैसा हल करेंगे सर आप? अभी वो 21 तारीख के लिए जो जो ज़रूरत है वो कर रहे हैं हम बाद में, और जितनी समस्या है उसके बारे में बाद में एक बार अच्छा विचार करके साल भर पहले तैयारी करना पड़ती है। एकदम ऐसा 4 दिन में कुछ नहीं होता। तो अभी जो जो जितना फास्ट हो सके उतना सब करने का कोशिश कॉरपोरेशन बोल के कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारी ईदगाह कमेटी के सदर का, तमाम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर हर साल वो लोग करते हैं, और ये साल भी इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। उनके साथ साथ हमारे कॉर्पोरेटर मीर वाजिद अली साहब भी पिछले 8-9 दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की साफ़ सफाई का, कलर का और भी इंतज़ाम देख रहे हैं। मैं साथ ही में हमारे आयुक्त साहब का, हमारे महापौर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि महापौर साहब की और कमिश्नर साहब की बड़ी मदद रही ईदगाह इस ग्राउंड को सजाने के लिए, यहाँ पर एम्यूनिटीज़ और जो है तो इंतज़ाम करने के लिए। साथ ही में ये बार कमिश्नर साहब की तरफ से हमको जो है तो कार्डियक एम्बुलेंसेज भी नमाज के दौरान में यहाँ पर दी जाने वाली है। साथ में फायर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। साथ ही में कुछ स्टाफ भी रहेगा जो पब्लिक को अलर्ट करेगा। ये सारे इंतज़ाम जो तो कॉर्पोरेशन की तरफ से किए जा रहे हैं। जो तो मोबाइल टॉयलेट भी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। साथ ही में और भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मैं आवाम को बस यही गुजारिश करूँगा कि ईद के दिन आइएगा, ईदगाह के अंदर नमाज के लिए आइएगा, डिसिप्लिन से आइएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आइएगा, नमाज अदा करिएगा, दुआ करिएगा और उसी दुरूद शरीफ को पढ़ते हुए वापस जाइएगा। इंशाअल्लाह अगर हम आते टाइम और जाते टाइम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी और हमको यहाँ पर सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुशी खुशी आएंगे और इंशाअल्लाह जो है तो इबादत करते हुए खुशी खुशी जाएंगे। आप तमाम को मेरी तरफ से, म्यूनसिपल इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे महापौर साहब की तरफ से रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआओं के लिए भी हमको याद रखिएगा। साथ ही में ईद के दिन शिरखुमे में भी हमको याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले ईदगाह के अंदर काफ़ी आबादी कम थी और ईदगाह बड़ी थी, यानी शहर की आबादी हमारी कम थी, ईदगाह बड़ी थी। उस ज़माने में सब लोग मिलजुल के आते थे, हिंदू मुस्लिम सब जमते, जैसे आज भी कुछ लोग, आज पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा आते, उस ज़माने में जनता ज़्यादा आती थी। हिंदू मुस्लिम लोगों में जो इत्तेफाक, मोहब्बत, खुलूस था, वो बहुत बड़ी बात थी। जैसा 97 के अंदर यहाँ कारपोरेशन से मैंने 11 लाख का काम कराया था, जो गड़ा था, डेवलप था, 11 लाख रुपए का काम करे। उसके बाद अफसर खान ने, तुम्हारे सलीम मौला ने काम किए, कुछ लोगों ने काम किए। जैसे कि आज हमारे अज़हर बच्चा, उसकी बॉडी मिल के काम करती है। तो ये एक वाक़यात एक पहले का था। आज यहाँ पर झाड़ और जो महबूब साहब गुजर गए बेचारे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत किए थे। अलफ खान साहब का भी एक दौर था, अलफ खान साहब भी यहाँ पर आते थे। कई पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब लोग मिलके एक मुबारकबाद देने के लिए आते थे। ये हमारे पुराने शहर की एक बात। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब ज़करिया साहब का पहले इलेक्शन था तो 42,000 की आबादी थी शहर की। उस हिसाब से हमारे पास का ये ईदगाह का माहौल ऐसा हुआ करता था। आज यहाँ पर उस ज़माने में झाड़े नहीं थे, आज झाड़ ज़्यादा लग गए हैं। और इंतज़ाम, उस ज़माने में तो इतना इंतज़ाम नहीं होता था, लोग आते थे, बढ़ता गया। उसके बाद फिर आबादी बढ़ी तो इकबाल का रेडियो भी बढ़ा, इकबाल का मई को एक आना शुरू हुआ। नहीं तो पहले चीज़, पहले सईद खान साहब थे तबलीगी जमात के जो आते थे उस ज़माने में। उसके बाद फिर रियाज मौलाना आए, अभी नसीम मौलाना आते हैं, पुराने ज़माने से चले आता है। और नमाज़ पढ़ाते थे तुम्हारे शागिद की मस्जिद के हाफिज़ हसन साहब, हाफिज़ साहब, पुरानी बात में। और खाजी साहब थे, सदर खाजी, जिनकी की आवाज़ बुलंद थी। कहाँ है वो लोग जो पिछले टाइम तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़े? वो उनकी एक आवाज़, बुलंद आवाज़ थी जो आज हमें प्यारी लगती है, याद आती है। तो ये पुरानी तारीख़ थी, आज आ जाते हैं। और आज भी औक़ाफ़ यहाँ मदद करती है, पूरी कॉरपोरेशन का पूरा स्टाफ मदद करता है। और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट यहाँ मदद करते हैं। और हमारे पास ये बच्चा बहुत दिल लगा के काम करता है हमारा। और अभी इस फिलहाल में यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है ईदगाह? नहीं, अभी ईदगाह के अंदर जो है तो पानी का इंतज़ाम हो जाता है। अभी जैसा कि हम बताए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी खड़े हो जाना चाहिए। अब ये जोन ऑफिसर है मैडम, वो बरोबर आ गए हैं, कुलकर्णी साहब हमारे आ गए हैं, हर पानी सप्लाई के डिपार्टमेंट के आ गए, सब लोग यहाँ पर आ गए। तो पानी की हर साल काफ़ी कोशिश हो कि पानी पूरा पहुँच जाता है। हम बोले आपके एक डॉक्टर की टीम भी यहाँ रहे ताकि कोई नुकसान ना हो, वैसा एक बदला है। और आप लोगों की जैसे जो लोगों को मालूमात होता है, जागती है, पब्लिसिटी होती है, मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अपने को कंपाउंड का है।
और जितना हो सका अपना पीसीसी हो गया, जितने भी जो बचे वो पीसीसी अपने को कंप्लीट होना। और खानखा जो नमाज जनाजा के लिए अपने को खानखा औरंगाबाद बहुत बढ़ते जा रहा है, लोगों को गुसल देने के लिए जगह नहीं रहती है, तो अपन यहाँ पर जब खानखा बनेंगी तो गुसल का पूरा इंतज़ाम रखेंगे यहाँ पर, और यहीं पर ही दफन यहीं पर ही लेकर आ जाना, यहीं नहलाना, यहीं दफन करना, ऐसा इंतज़ाम अपने को खानखा में करना है। तो कमिश्नर साहब से, विरोधी पक्ष नेता से, महापौर से सबसे बड़ा काम अपने को खानखा बना के लेना है और कुछ कंपाउंड करके लेना है। सर ईद के लिए जो नमाजी आएंगे उनको आप कुछ वो करेंगे? मैं औरंगाबाद के अवाम को और सभी नमाजियों को ये सूचना करना चाहता हूँ कि आते वक्त छतरी लेकर आए, छोटे बच्चों को ना लाए, बूढ़ों को ना लाए। पिछले बार को 6 लोगों को अटैक आया था, अटैक आने की वजह से यहाँ नमाज में इसमें खलल हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। और आते वक्त जो है तो पार्किंग का इंतज़ाम मिलिन कॉलेज, मिलिन स्कूल, मकई गेट के पास घाटी की पार्किंग में, कोहिनूर कॉलोनी की पार्किंग में और अम्बेडकर कॉलेज की पार्किंग में इंतज़ाम किया गया है। इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर अपना पार्किंग करें और आते वक्त जो है तो पानी की बोतल लेकर आए। जो जिस तरह से आपने बताया कि पिछली मरतबा 6 लोगों को अटैक आया जी, क्या तो इस तरह के वाक़यात पर मतलब इस तरह के वाक़यात को फौरी निपटारा करने के लिए, उनको फौरी फर्स्ट एड पहुंचाने के लिए इंतज़ामिया कमेटी क्या उपाय कर रही है, क्या इंतज़ामात है? इंतज़ामिया कमेटी ने पिछले बारी को जो नई एम्बुलेंस निकली है इसकी अपने कार्डियक, तो वो उसका इंतज़ाम किए थे। इत्तेफाक से अपने को 2-3 कार्डियक आ गए थे अपने फ्रेंडशिप में, दोस्ताने में, तो उनको तुरंत अपने घाटी को रवाना किए थे, जिसमें से सिर्फ 1 की डेथ हुई थी, 5 बच गए थे। आपके क्या इंतज़ाम है? अभी का भी सेम इंतज़ाम है। अभी कमिश्नर साहब ने फिर फायर ब्रिगेड का भी बोल दिया और वो एम्बुलेंस का भी बोले और सब हर चीज़ का उन्होंने अवेलेबल करने का बोले। औरंगाबाद की सबसे क़दीम ईदगाह यानी छावनी ईदगाह में ईद उल फित्र की तैयारियों का सिलसिला जारी है। रंग रोगन किया जा रहा है, हाउस की सफाई की गई है, इसी तरह से पूरे मैदान में से घास फूस काटी गई है, इजाफ़ी इंतज़ामात भी किए गए हैं। आज औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स ने यहाँ पहुंचकर ईदगाह का मायना किया, हालात का जायज़ा लिया और काम किस तेज़ी से चल रहा है, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से भी मालूमात हासिल की। आपको बता दें कि औरंगाबाद की ईदगाह तकरीबन 400 साल क़दीम ईदगाह है ये, और यहाँ पर 4 से 5 लाख लोग नमाज ईद अदा करने के लिए आते हैं। शहर के दूर दराज इलाक़ों से ईदगाह का रुख किया जाता है। इस लिहाज से यहाँ का मंज़र देखने लायक होता है, रूह परवर मंज़र होता है। इसके साथ ही कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, उसके लिए भी इंतज़ामिया इस साल पूरे एहतियाती इंतज़ामात कर रहा है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।